25 रिवाइज कोर्स है 15 दिसंबर 2005। अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। अगर बाप दादा से स्नेह है और तुम्हारे से बड़ा कोई सहयोगी है नहीं, यदि आपको ऐसा लगता है तो क्या करो, स्टेज पर लाओ। कितने चाहिए रोज? बहुत आसान है। कितने? मनसा सेवा से बड़ा कोई सेवा है नहीं। सोचो, अगर केवल 30 आत्माएं इनमें से 400 बनाएं, केवल 30, और बाकी 20 जो है 200 बनाएं, आराम से 16,000 हो सकता है, आराम से होगा। और जो ऑनलाइन बना रहे हैं वो एक्स्ट्रा है। 16,000 रोज बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इतना सुंदर ये ग्रुप बन चुका है और साइलेंस में, निसंकल्प अवस्था में इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और देखना फिर जलवा, तुम्हारी अवस्था का भी जलवा होना चाहिए। ऐसा नहीं इतना बड़ा यज्ञ के तुम निमित्त बने हुए हो, और सबसे इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। निसंकल्प अवस्था से ऊपर कुछ सहयोग है ही नहीं, सबसे बड़ा सहयोग है। अंतिम आहुति, इतना बड़ा सहयोग। अभी ये 2-3 दिन का हमारा प्रयोग लास्ट है ना भट्टी का, ये 2-3 दिन, तो सभी की इच्छा थी एक प्रयोग किया जाए, तो अच्छी बात है। वैसे भी भट्टी में आते हैं तो पूरी ताकत तो लगाते ही हैं। 480 का टारगेट लेके बैठते हैं कि 480 मिनट की मेहनत करनी है। तो इसलिए अगर 25-30 आत्माएं 400 बनाएं और लगभग 20 के करीब 200 बनाएं, तो समझो टारगेट तुम्हारा पूरा हो जाता है। इसलिए अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, अंदर ही अंदर नहीं। हर एक को गुण और शक्तियों के गिफ्ट दो। तुमने याद के बल से शक्तियां धारण की हैं, तो कम से कम तुम्हारे परिवार को क्या जरूरत है? शक्तियों की जरूरत है। गुणों की इसलिए जरूरत है कि जो भी लीकेज है उससे क्या हो रहा है? खुद का ही नुकसान हो रहा है। कोई भी कमजोरी है, अवगुण है, उससे क्या होता है? लीकेज। और अक्सर जो भी छोटे मोटे माया के रूप बनते हैं, तो उसमें क्या चाहिए होती है? शक्ति चाहिए होती है। तो ये सहयोग दो। जब ये 16,000 का आप टारगेट लेते हैं, तो सोचो विश्व के किसी भी कोने में वो आत्मा बैठी है, किसी भी कोने में, वहीं उसको वैराग आता है, वहीं वो मन मनाभ होने लगती है। उसको नहीं मालूम ये नाटकबाजी कहाँ से कैसे हो रही है, लेकिन वहीं अचानक उसको वैराग आ रहा है। अचानक, ऐसा नहीं कोई परिस्थिति है, अचानक ही वैराग उसको आ रहा है और मन मनाभव होने लगी। इससे बड़ी सेवा नहीं है। जिस दिन ये 16,000 आत्माएं एक साथ संगठित हो गई, वो कर देखा जो 90 साल में नहीं हुआ, वो कार्य हो जाएगा। सोचो इतना बड़ा सेवा है, सबसे बड़ी सेवा, लास्ट सेवा। इसलिए बोला मन के मौन से नहीं रंगत। आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ये अधिकारी हैं। इसका कौन सा प्यार? भगवान इस धरा पे आया है तो इनके लिए। यह परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। करोड़ों ब्राह्मण, लाखों तो आते ही हैं, लेकिन सत्युग के अंत की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़। त्रेता के अंत की तो जो कोटों हो गए, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परम पिता, परमात्मा परम पिता ही निराकार निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई ना कोई स्वार्थ में आ जाती है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं, और कोई संसार में दे नहीं सकता। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जिये दान है। अगर तुम अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते हो, अंत तक तुम ऐसे ही बने रहते हो, पुरुषार्थ ही तुम्हारा सुंदर बना रहता है, तो ये जिये दान है।
अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्म प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता है और साथी बन सदा सहयोगी रहता है। साथ भी देता है ऐसे समय पे, कौन सा समय है, हर पल उसकी जरूरत है। साथ भी देता है, बोला भी है, बैकबोन बाप दादा किसी भी व्यक्त तन के द्वारा क्या करेंगे, सामना भी कर लेंगे और तुमको साथ भी देंगे। जहां प्यार है, साथ है, वहां सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता, ऐसा अनुभव है ना। परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते। कौन सी आकर्षण हो रही है इनको? परमात्मा के प्यार की आकर्षण हो रही है, क्योंकि परमात्म आकर्षण, परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया, परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। क्या अंतर है? लवली बच्चे कैसे होंगे? कितने लवली हैं, कितने सुंदर हैं। एक है लव में लीन। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहां तक रहते हैं? लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं, कोई मुसीबत नहीं लगती। आदेश हुआ और चलने लग पड़े। फरमान में भी रहते हैं और देह भान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना कोई मुश्किलात नहीं है। सबसे पहला फरमान है योगी भव पवित्र भव। सबसे बड़ी सेवा है कौन सी? योगी भव पवित्र भव। जितना तुम योगी बनते हो उतनी पवित्रता की क्या परसेंटेज बढ़ती जाती है। फिर क्या कहते हैं? पवित्र बन, योगी बन। जितना पवित्र उतना ही तुम्हारी मन बुद्धि क्या हो रही है? एकाग्र हो रही है। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की, अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। इंद्रियों के सुख से दूर जा रहे हैं तो अतीन्द्रिय सुख की मेहनत। जहां इंद्रिय है ही नहीं तो क्या है वहां? आत्मा है। शरीर से भी ऊपर उठ गए। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है? बताओ, पूछा। मौज मना रहे हो या मेहनत करनी पड़ती है? माथा भारी होता 480। हाँ, अभी तो मेहनत भी खुशी खुशी से भी होती है, मजबूरी से भी होती है। अगर मेहनत खुशी खुशी से, उसको मौज कहेंगे, ध्यान रखना। अगर मेहनत है, मेहनत तो है ही, लेकिन मेहनत भी मजबूरी ना हो। मेहनत में भी क्या है? खुशी है। तो प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है। कहते तो हैं एक दूसरा ना कोई, लेकिन क्या देख रहे हैं वो? कहीं ना कहीं लीकेज है। दो बातों की लीकेज। मेहनत कराती है। एक पुराने संस्कार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है। और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। पहला पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है। दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। चाहते हैं जो नए संस्कार हैं उनमें स्थिर हो, लेकिन 63 जनों के संस्कार क्या कर रहे हैं?
नीचे की तरफ खींच लेते हैं। और फिर ये संसार से डिटैच होना, संसार अपनी तरफ खींचता नहीं खींचता। आंखें दे दें बाप को, आंखें हैं, कान है, जीवा है, क्या होगा फिर? धीरे धीरे कहाँ बैठ जाएंगे? यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है, या यह कहो मूल रूप में कि ये देह अपनी तरफ खींच लेता है। चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं? मूल क्या है? आदि और अनादि। और अनादि संस्कार किस स्वरूप में टिकते हैं? निराकारी स्वरूप। और आदि संस्कार देवताई स्वरूप। और यही संस्कार धारण करने हैं ब्राह्मण बनने के बाद। यही है हमारा लक्ष्य। अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार हैं। अंत है ये। ब्राह्मण बने तो क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो सोचो कितना सुंदर ये जन्म बन गया। यह पुराने संस्कार मध्य के हैं, ना अनादि हैं, ना आदि हैं, ना अंत के हैं। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है क्या? जी, एक ही उत्तर है सबके पास। क्या लक्ष्य है? बाप समान बनना। यही है ना? है तो हाथ उठाओ। यही लक्ष्य है पक्का, या नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी? बोलो। बाप समान बनने के लक्ष्य है ना पक्का? पूछा। 16 कला संपूर्ण नहीं, कैसा? कलातीत, निराकारी स्टेज। हाथ उठाओ। या बीच बीच में बदली हो जाता है? तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदारचित रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दें तो सहयोगी बने नहीं। उनसे हमको सहयोग मिले तो उनके हम सहयोगी बने नहीं। स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है समान बनना। एक भी आत्मा छूटे नहीं। कितनी आत्माएं हैं जी? हैं जी? 16,000, एक भी ना छूटे। इसको कहेंगे समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है, कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। तो अगर मेहनत करनी पड़ती है तो कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। लवली तो बने हैं, प्यारे तो बने हैं, लेकिन लव में समा जाएं, इसकी कमी है। तो बाप दादा हर बच्चे में को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं। जन्म पत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या करेंगे? लवली हैं। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं, चाहे जानते भी हैं कि यह लास्ट नंबर है। फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सकीलदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा।
ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? तो जड़ है, उसका भी परिवर्तन होना है, नहीं तो सृष्टि में नई सृष्टि की शुरुआत हो नहीं सकती। तो आत्माएं क्या हैं? कुछ ना कुछ इनमें चेतना है, भगवान के बच्चे बने हैं, इनका परिवर्तन ना हो, नहीं हो सकता। प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है ना, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। आपको वो कमजोरी उसकी नहीं देखनी है, आपको क्या करना है? सहयोगी बनना है। तो सहयोगी बनो, एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। महाराष्ट्र में क्या होता है? एक दो का हाथ में हाथ मिला हुआ है। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। क्या नहीं चाहिए? किसी को भी आप शिक्षा नहीं चाहिए, सब समझदार हैं। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजयमाला है। सब इंतजार कर रहे हैं, आपका यादगार है। हर एक मन के साथ ही सहयोगी हैं, तब माला का चित्र बना है। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं, नए साल में क्या करना है? संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। हो सकता है? कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर बताओ, कर सकते हैं? कर सकते हैं या करना ही है? करना ही है। कोई कमजोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना। क्या है ये? कोटों में कोई है ना, चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। क्या कर्तव्य है? शक्ति कहाँ से आती है? याद से। ये है मुख्य सब्जेक्ट। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो को दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना, यह समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। यह ऐसे है नहीं। यह प्रभु प्यार का पात्र है, कोटों में कोई आत्मा है,
विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है, यही दृष्टि रखो। यह ऐसा है नहीं, क्या है ये? भगवान का बच्चा है, ये पात्र है, इसको सहयोग मिलना ही है, तो क्या करो? सहयोग दो। अभिवृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करो, कुछ नवीनता करनी है ना। कमजोरी देखते देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। ऐसा ब्राह्मणों का संगठन तैयार करो, क्या करेगा बाबा? कैसी ताली बजाएगा? विजय की ताली। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे। क्या? कौन सा विश्व? जब ताली बजती है तो क्या होता है? हैं जी? आवाज होती है। कौन कौन टकराता है? लाइट और लेफ्ट हैंड आपस में क्या है? टकरा रहे हैं, तो विश्व में क्या हो? हाँ, ताली बजे। और तुम तो एक हाथ की ताली बजाओ, क्या बोलते हैं? ये खिटपिट यहाँ नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं? तुम क्या करो? एक हाथ की ताली। सबके मुख से यह आवाज निकले, हमारे इष्ट आ गए। क्या इंतजार कर रहे हैं? सबके मुख से एक ही आवाज निकले, क्या? जिनकी इंतजार थी वो हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना? इनको उठाओ, आज ही सोना है पूरा। हाँ कोई बात नहीं। तो लक्ष्य पक्का है ना? पक्का लक्ष्य है, करना ही है, या देखेंगे प्लान बनाएंगे? तो करना ही है तो वो आराम क्यों, मालूम है, हो तो जाएगा ही, बाबा साथ है अपने। ये भी एक निश्चिंतता होती है ना। हाँ, तो फिर बाबा भी जिम्मेवारी निभा देते कि नहीं, बच्चे के बिना काम नहीं होना, चलो उठ अच्छे से सुन क्या करना है। तो करना ही है, प्लान क्या करना ही है। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो। लाखों ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं, क्या करो? इनका क्या करो? इंतजार समाप्त करो। क्या बन जाओ? कौन हो तुम? ईस्ट हो। प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो, तुम तो नहीं इंतजार कर रहे हैं? ये गलती मत कर लेना। तुम क्या करो? इंतजाम, इंतजार नहीं, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति अभी कितनी तंग हो रही है बेचारी, क्या देखिए कभी? हाँ, आपने तो खैर देखी है। अपना शरीर इतना फर्स्ट बढ़िया फर्स्ट क्लास बैठे, कहाँ की प्रकृति तंग है ये? 2-4 गोली खा ली फिर टनाटन, काहे की प्रकृति तंग है? वो तो उससे पूछो बेचारी से। तो प्रकृति को भी शांत बना दो। उसका पार्ट हो गया समाप्त, तो क्या हो जाएगी वो? शांत। अब प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः ही हो जाएगी। प्रकृति भी क्या कर रही है? आवाहन कर रही है, तो शांति स्वतः ही हो जाएगी। अच्छा, आजकल विश्व में 2 बातें विशेष चलती हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन है। सोचो, हमारे से जास्ती तो वो आगे निकले जा रहे हैं, एक तो भोजन के ऊपर अटेंशन, दूसरा एक्सरसाइज। हमारे तो एक्सरसाइज कराने वाले भी ढेर हैं यहाँ पे। तो आप भी यह दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? आपकी पूछा। शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये है तुम्हारी एक्सरसाइज। तुम्हारा मन जितना जितना फिट होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, शरीर भी क्या हो जाएगा? स्वतः। ध्यान रखना, स्वतः।
यह मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प, आत्मा का भोजन क्या है? ये संकल्प शक्ति, ये है आत्मा का भोजन। अगर व्यस्त संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध भोजन रहे। दोनों करना आता है ना। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। क्या क्या है आत्मा का भोजन? संकल्प। इसलिए निरंतर आत्मा क्या कर रही है? हाँ, अशुद्ध भोजन नहीं, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, शुद्ध भोजन तो है। इसके ऊपर क्या है? हाँ, निसंकल्प, माना पूरी तरह उसको चार्ज कर देना। संकल्पों को भी कम करते जाना पूरी तरह। सोचो कितना गरिष्ठ भोजन है वो। शुद्ध संकल्पों से भी ऊपर निसंकल्प अवस्था। और कैसी बन जाती है आत्मा फिर? कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। अरे नहीं भाई, आत्मा सो परमात्मा होता नहीं है, लेकिन उसको कहेंगे बाप समान आत्मा। तो जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को, सदा विजयी हैं और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है, इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को, सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो। आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद आती है, न्यारा और प्यारा। गुजरात की मुख्य 13 बहनों से। वाह, आया। अच्छा, लक्ष्य भी है और है भी पूरे ही। ये भाई भी बहनों जैसे ही हैं, है ना। ये टाई टोटकू ही हैं बेचारे, लेकिन क्या है 13 बहनों से अच्छे अच्छे महावीर हैं। बहनें हैं क्या? ये महावीरनी है या महावीर है? सोचो। अच्छे अच्छे महावीर हैं। महावीरों का काम है विजयी विजयी बनाना। भाषणबाजी करना नहीं, सुनना सुनाना नहीं, पहले विजयी बन फिर विजयी बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा होती रहेगी। जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना, क्या बोला है जी, छोटा होता जाएगा। बना लो बड़े बड़े हाल, देखना जितना बड़ा बनाओगे उतना ही क्या कर देंगे, छोटा होता जाएगा। तो बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। अच्छा, गुजरात में फैला रहे हो और भी आगे फैलाते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, एक एक की विशेषता है। अच्छा, खुशी बांटने वाले। सरला दीदी पूछ रही हैं, दादी ने माला में किसको रखा है? इंचार्ज थी, अभी तो शरीर छोड़ दिया। तो आप क्या करती हो, आप क्या समझती हो? यहां भी 2 रस ऊपर से टपकते हैं, एक लेफ्ट तरफ एक राइट तरफ टपकता है। हम तो होंगे ही ना, ऐसी समझती हो? पूछा। थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दे और जो कुछ भी रहा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। सब बाप समान बनने वाली हैं। किसी ने पूछा नवीनता क्या करें? सुनाया ना, एक एक सेंटर कम से कम एक वारिस तो तैयार करे। चैतन्य सेंटर हैं तो क्या करेंगे, तैयार करे। तो इस वर्ष वह लेकर आना, 21 वारिस तो लेके आना। यह शुरू करो, पहला नंबर आओ। कितने वारिस लेके आना? 21। सभी हाँ कर रहे हैं। वारिस की क्वालिफिकेशन जानते हो ना? हाथ खड़े करो। हाँ जी, क्या है? वारिस की क्वालिफिकेशन क्या है? हाथ खड़ा करो। आप कौन सी क्वालिफिकेशन देखो? अंदर बाहर कोई दिखता है क्या? है? आपको बाहर से क्या दिखेगा? वारिस है तो माफ कर दे भी, नए नए को आना है फल। यहाँ लाके मारेंगे उनको, यहाँ लाके मारेंगे नहीं, फल देंगे उनको। कहते हैं ना वो, उनको बहुत भक्ति की है, बहुत मेहनत की है, लो ये फल लो।
हैं, वो भी चाहते हैं इतनी भक्ति का फल मिलना चाहिए, हैं, बहुत हमने मेहनत कर ली, भगवान अब हमको क्या दो, फल दो, ले आ जाओ। तो क्या है उनकी क्वालिफिकेशन? हाँ हाँ, 480 की मेहनत करने वाले, ये है उनके स्वतः ही, एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनके संस्कार में आ जाएगा, धीरे धीरे भगवान का सहयोग मिलेगा, असंभव को संभव करेंगे। तो यह सब बाबा के ही बनाएंगे ना, अपना तो बनाएंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। गुजरात की ही सेवा है, गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए हैं। कल 35 बोल रहे थे, उलाना दे रहे थे, और आज 35 आउट, गुजरात इन। तो गुजरात वाले जो भी हैं, चाहे आए हैं चाहे सेवा में आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा चांस लिया है। गुजरात को बाप दादा कहते हैं, सिंधी में कहावत है, जो चुल पर वह दिल पर। कहाँ चुल क्या है, किचन कहाँ है, कहाँ भोजन बना रही हो, बेहद का, बेहद का भोजन है, हद का भोजन है, बेहद का, जो चुल पर वो दिल पर। तो सबसे नजदीक में नजदीक गुजरात है, जो नजदीक है ना, उसको कहा जाता है षडपंथ पर, उसको कहा जाता है षडपंथ पर जाएंगे। ऐसे है, परिवार को नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, आ जाएंगे, बाबा ने आदेश दिया आ जाओ, तो पूछा। अच्छा है, गुजरात साकार ब्रह्मा की प्रेरणा से स्थापन हुआ। किसको प्रेरणा हुई? साकार ब्रह्मा की प्रेरणा से। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, बाप ने गुजरात को खोला है, क्या समझते हैं? सेवाधारी कौन थे? गुजराती थे। वो गुजरातियों की सेवा करे? अरे नहीं भाई, ये बुद्धू मत बनो। क्या क्या कहा? गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला है। कहां से खोल दिया? कहां से खोल दिया? खोला कहां से खुला? हैं जी? हाँ हाँ, ये बंद गई या खुल गई? ये मुसीबत हो गई या खुल गई? हैं? ये लो की अच्छी बात है, अगर आपने वो की ले ली तो सब देखेंगे, तो खुलती जा रही है, खुलती जा रही है, इसकी तो बीज रूप अवस्था बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सब मुसीबत थोड़ी मोल ले सकते हैं, हैं? जो तुमने इतना सुंदर गुरु मंत्र धारण कर लिया, तो तुम तो खुलती जा रही हो निसंकल्प अवस्था में। क्या हो रहा है? धीरे धीरे बीज रूप अवस्था तुम्हारी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो ब्रह्मा गुजरात को खोला है, कैसा दिल कर दिया, तो कहाँ बैठ गए खुलने के लिए? जहां जहां तुम अटैच हो तो खुले नहीं हो, जितना अटैचमेंट है उतना क्या है? खुले नहीं है, खुलना है। लेकिन ये क्या हो गए? डिटैच हो गए, तो माना खुल गए। तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नजर पड़ी हुई है, छोड़ेंगे नहीं। क्या है? खास ब्रह्मा बाप की नजर पड़ी हुई है, और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया है, सेंटर अच्छे खुले हैं। ऐसा नहीं कि कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कल वैसे ही नजर पड़ी है, कितने सेंटर हैं? कोई ने कहा 300 सेंटर उप सेवा केंद्र हैं, और 3000 गीता पाठशालाएं हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा सेंटर किस जोन के हैं? कोई ने कहा बंबई महाराष्ट्र के। अच्छा, महाराष्ट्र वाले आए हैं? कोई ने कहा आज नहीं आए हैं। आई तो हैं। कौन? महाराष्ट्र वाले। गुजरात वाले सेवा तो अच्छी कर रहे हैं, गुजरात का विस्तार भी अच्छा है। अभी क्या करना है? विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया, अभी गुजरात वाले नंबर 1 वारिस तैयार करें। कम से कम जो बड़े सेवा केंद्र हैं, जो पुराने वारिस हैं, वह तो हैं ही, लेकिन नया कोई वारिस निकालो। चलो एक एक तो निकालो, क्योंकि माला में मन के वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी होंगे। तो माला तो तैयार करना है ना। 16,108 की भी माला बनी हुई है। कितनी बड़ी माला है? ये भी माला है। इन सोचो, इनके लिए कितने चाहिए बाबा को? खींच लेंगे।
हैं जी, खींचने के लिए 16,000 चाहिए, टूट फूट के कहाँ फिक जाएगी। 10 12 15 नहीं है, 10 12 गरारी पर चढ़ी है, ये चलने के लिए तैयार है। 10 12 ने क्या किया, और निराकर स्टेज में टिके तो गरारी पे क्या सहज ही चल पड़ी। तो 16,108 की माला भी बनी हुई है। अभी अगर बाप दादा बोलें 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो। पहले क्या चाहिए बाबा को, 108 की माला चाहिए तो बना सकते हो। पूछा, बन सकती हैं? दादियां बतावें 108 की माला बन सकती है? बताओ। तुम कहते हैं हमको तो 108 से कोई लेना देना, कि हम जानते हैं 84 क्या है, है? चलो उनमें भी राइटियस को निकाल लो। इसलिए तुम ज्यादा ध्यान नहीं देते हो 108 के। अभी जैसे ड्रिल चल रही थी तो कौन आवाहन जबरदस्ती उचक उचक के आ रहा था, ड्रिल की आवाज सुनी थी उसमें? कौन सी कर्कश आवाज थी उसमें? हैं जी, और क्या परमधाम चले गए थे सब? हैं जी, कौवे की आवाज थी, है ना? तो सोचो इसका भी आवाहन हो रहा है बेचारे का। लास्ट मन का है, और सोचो इसका भी आवाहन हो रहा है। और कब हम इसका आवाहन करते हैं? कड़े दिन होते हैं। सोचो, किनको भोजन खिलाते हो? देवताएं, ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरस रहे हैं। सोचो, जब देवताओं को तुम भोजन करवा सकते हो तो कोई भी आत्मा छूट सकती है या छूटेगी? नहीं छूट सकती। तो 108 की माला बन सकती है? दादी जी ने कहा बन सकती है। तैयार है? 108 की माला तैयार हो गई। फिर पूछा, हाँ बाबा तैयार है। बच्चा बुद्धि है तो क्या बोला, हाँ बाबा तैयार है। अच्छा लिख कर दिखाना। तैयार है तो बहुत अच्छा, मुबारक है। अच्छा, 16,000 की माला आधे तक बनी है। कौन सा सन है? 2005। पूछा, आधे तक बनी है? आधा तो क्या उससे भी ज्यादा बनी है। कोई ने बोला उनको अपनी स्ट्रेंथ दिखती है, रेगुलर स्टूडेंट्स दिखते हैं, उसमें जो वफादार हैं आज्ञाकारी हैं वो दिखते हैं। अच्छा है, देखो गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख ली है। क्या? कब दिखाई गई? दादी को सब मनकों को दिखाया गया, एक को भी नहीं पहचानती थी। सोचो आप, उस हड़कंप मच गया था कि दादी बता रही कि एक को भी नहीं पहचान रही, जबकि बड़े बड़े जोनल इंचार्ज जो थे, बड़ी बड़ी टीचर थी, वो सब जानती थी, लेकिन वो जो माला दिखाई गई एक को भी नहीं पहचानती थी। तो देखो गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख ली है। अच्छा, अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा माला में नाम है? अच्छा है, ऐसी शुभ भावना, शुभ उम्मीदें तैयार कर लेती हैं। अभी सभी ने सुना ना, अपने को चेक करना, मैं उस माला में एवर रेडी हूं? जिस माला का आवाहन हो रहा है, क्या मैं उस माला में क्या हूं? एवर रेडी हूं। अच्छा, और क्या करना है? कोई ने कहा कैट ग्रुप हार्ट पेशेंट का आया है। ये कहां से आ गया? अच्छा है, यह भी आवाज फैलाने का साधन बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं ना, बिना खर्चे के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाता है। सबसे जास्ती मजबूत क्या हो रहा है? आपका मन मजबूत हो रहा है। तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी धीरे धीरे इसकी वृद्धि करते जाओ। सुना है, कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। किसमें? तुम्हारा मन कैसा होता जा रहा है? दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है और सफलता भी मिल रही है, मिलती रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के लिए निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट तक रिजल्ट पहुंच रही है, और भी फैलाते रहेंगे तो मेडिटेशन का महत्व बढ़ता जाएगा। कहाँ तक पहुंच रही है तुम्हारी रिपोर्ट? तुम्हारी बेहद की गवर्नमेंट तक, जो गवर्नमेंट गुप्त रूप में तुम्हारी सबसे बड़ी सहयोगी है। तो महत्व बढ़ता जाएगा। बाकी बाप दादा को यह विधि पसंद है। कौन सी?
जो विधि आपने अपनाई है, बाप दादा को यह विधि पसंद है। अच्छा, ओम शांति। आज मीठे वाला नहीं है आज तो ऊपर बोल दिया सब क्या है। लवली बच्चे, लवली माना मीठे, सभी लवली। हाँ, बार बार इनका क्या चिंतन करो, लेकिन लवली से ऊपर क्या बनना है, लवलीन। ये अवस्था चाहिए। लवली तो है ही, तभी तो यहाँ बैठे हैं। अगर लवली ना होते तो संभव ही नहीं है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी के तुमको निमित्त बनाएं, या इतनी जिम्मेवारी का तुमको क्या दिखाएं, आईना दिखाएं। तो कहीं ना कहीं लवली तो हो, लेकिन अब क्या होना है, उस लब में समा जाएं। जैसे सागर की लहरों में लहराना और सागर में समा जाना। निसंकल्प अवस्था थोड़ी थोड़ी भी अनुभव करना, माना क्या कहेंगे, लब में समा जाना। उसको कहेंगे लब लीन होना। हाँ जी, बोलो किसका कोई प्रश्न हो। हाँ, ये लो। ऐसे ही पुरुषार्थी रहते हो तो ये ही जिए दान। हाँ, अगर अंत तक तो निश्चय बुद्धि नहीं बनते हो, सदा ही निश्चय बुद्धि हो। कहते हैं जिसने अंत किया उसने सब किया। वो जो अंत होने वाला है, जिसमें तुम्हारी सतोप्रधान अवस्था की नूंद है, तो चुप। जिसमें तुमको इंतजार है कब तुम्हारी सतोप्रधान अवस्था बने, वो अंत तक तुम जीते रहो, जिए दान। उमंग उत्साह तुम्हारा बना रहे, जबकि माया से कितनी बड़ी तुम्हारी युद्ध है। असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हो, तो निश्चय निश्चय हो सकता है, नहीं हो सकता है कभी। लेकिन जिए दान, अनिश्चय बुद्धि ना बनो। कितना भी क्या हो, अपोजिशन माया का हो रहा है अंदर ही अंदर, तो भी स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि है कि क्या होगा, जीत हमारी होनी ही है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। तो आज नहीं तो कल हमारी जीत होनी ही है। इसको कहेंगे जिए दान। हाँ जी, हाँ जी। तो वर्णन बहुत अच्छा होता है लव का, कि हमने पहचाना है, हमने पाया, हमने देखा। कौन, शिव भोला भगवान। इतने गीत गाते हैं तो पड़ोसी भी क्या हो जाते हैं, हाँ, अरे वाह कितने भाग्यशाली हैं आप, आपने सही में पाया है, कितना सुंदर आपका भाग्य है। तो ये क्या है, स्नेह है। क्या है ये, स्नेह है, इसलिए बखान करते हैं। लेकिन बाबा कहते इससे कुछ नहीं होगा। ये है भक्ति मार्ग। अगर तुमने पाया है तो क्या करो, तुम्हारा स्नेह है तो कैसे बनो, समा जाओ। जैसा बाप है, जैसे बाप की स्टेज है, उसको कहते हैं मन मनाभव। क्या हो जाओ, मेरे मन में समा जा। मेरा मन जैसे निराकार स्टेज में जा रहा है, मेरे मन की जो गति है वो जैसे जैसे निसंकल्प हो रहा है, उसी गति से तुम भी क्या हो जाओ, निसंकल्प अवस्था को प्राप्त करो। तब है सार। हाँ जी। एक हाथ की ताली आवाज नहीं, लो, उसमें भी आवाज होती है क्या। दो हाथ की ताली बजाओ, पड़ोसियों को ये क्या हो गया, इनका खटपट हो रही है। कहाँ ये शांति के फरिश्ते हैं, शांति के फरिश्ते सदा शांत रहते हैं या खिटपिट करते हैं। तो कहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड टकराने लगा है। तो कैसी आवाज है ये है। वो तो ताली बजाते हैं कि बहुत उमंग उत्साह से ताली बजाते हैं, यहाँ तालियां भी कैसी हैं ये। इसलिए बाबा ने मना किया अक्सर, जितने बैठे थे 25,000 बोले नहीं, ताली नहीं, एक हाथ की ताली बजाओ। तो एक हाथ की ताली क्या होती है, साइलेंस, आवाज नहीं होना। चाहे लेफ्ट है चाहे राइट है, दोनों की एक सी वृत्ति, एक सी दृष्टि, एक से संकल्प, वहां कोई टकराव नहीं है। इसलिए अक्सर अव्यक्तवाणी बोलते हैं कि बाबा को क्या चाहिए, एक हाथ की ताली बजाओ। तुम्हारी खुशी अगर तुमको जाहिर ही करनी है तो क्या करो, साइलेंस। हाँ जी। गुणों की कमजोरी को दूर करो, है, गुणों की कमजोरी को दूर करो। हाँ जी, और शक्तियों को सहयोग दो। किसी में कोई गुण नहीं भी है, कोई कमजोरी है, कोई लीकेज है, तो क्या करो, गुणदान। गुणदान कैसे होता है, हैं? चिंतन से नहीं होता। जैसे तुमने धारण किया है तो उनको भी बताओ ये कमजोरी मेरे में भी थी, जब मेरे में थे मैंने ऐसा ऐसा पुरुषार्थ किया तो आज मैं संतुष्ट हूँ। इसको कहते हैं गुण का दान। फिर तुमने शक्तियां धारण की हैं,
और शक्ति धारण की यथा उनको शक्ति की जरूरत पड़ती है, माया का जो भी स्वरूप आता है, तो तुम अपनी सेफ्टी कैसे करते हो? जैसे तुमने अपनी सेफ्टी की, जैसे उनको भी तुमने युक्ति बताई, तो इसको कहेंगे शक्तियों का दान। हाँ जी। कुछ भी रहा है वो खत्म हो जाएगा। चिंता नहीं। हाँ जी, सब कुछ ही रहा है, वे पाया क्या है हमने, लेकिन चिंता नहीं। जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, जो भी कुछ तुमको दिख रहा है कि ये होगा नहीं होगा, कब होगा, समय कम होता जा रहा है, लेकिन अपने अंदर झांक के देख सकते हैं ना। जब अंदर झांक के देखते हैं तो बहुत कुछ दिखता है कि अभी तो ऐसा होना है, ऐसा होना है, बाबा ने बहुत बड़े टारगेट दिए हैं, तो उसकी चिंता नहीं। स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि, क्या होगा एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। जैसा तुम चाहते हो वैसे ही स्टेज पे तुम प्रैक्टिकल आ जाओगे। उधर दे दीजिए माइक। बाबा ने अव्यक्त वाणी बोला, दो ही लीकेज है तुम्हारे, जी, जी। पुराने संस्कार और पुरानी दुनिया। ठीक है। संसार से, संसार की लीकेज नहीं है, दुनिया और संसार। हाँ जी। इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा संसार था, जो पुराने तरह के तुम्हारे उसमें इच्छाएं थी, संस्कार बात अलग, लेकिन उस संसार को भोगने की जो इच्छाएं थी, एक तो वो, दूसरा तुम्हारे 63 जन्मों के जो संस्कार हैं वो, ये दो ही मुख्य सब्जेक्ट हैं तुम्हारे लिए। संसार दिखता है, इच्छाएं अपनी दिखती हैं, जिन इच्छाओं के हम वशीभूत हैं, एक तो वो परिवर्तन चाहता है, उसके लिए चाहिए वैराग्य। अभी अंतिम समय है, अब इच्छाएं पूरा करने का समय नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या, किस स्टेज पे जाना है? आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज की तरफ जा रही है, जहां उसको कोई इच्छा है ही नहीं और सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है। तो नहीं तो इच्छाओं के पीछे हम अच्छा नहीं बन पा रहे हैं, बहुत कम समय है, बाप समान बनना है और जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है। और फिर जो हमारे संस्कार हैं, जो पिछले संस्कार हैं, जो कहीं ना कहीं हमको क्या कर रहे हैं, बाधा डालते हैं, हम सारी कमजोरी बन के हमारे सामने आ जाते हैं। उस कमजोरी को मिटाने में हमको लगता है ये कमजोरी कब मिटेगी, मिटेगी नहीं मिटेगी, चिंता नहीं, अटेंशन। जितना हम अटेंशन देते हैं, फिर जो हमारी दिनचर्या है, सुबह से शाम तक जो हम याद की मेहनत कर रहे हैं, उससे क्या होगा, संस्कार खत्म हो जाएंगे और संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। संसार भी तुम्हारा बदल जाएगा। जैसा बाबा तुम्हारी दृष्टि बदलना चाहते हैं, वैसा तुम्हारा संसार भी नहीं रहेगा और वो तुम्हारे संस्कारों का भी परिवर्तन हो जाएगा। हाँ जी। इंद्रियों के पार के सुख, गायन 16 कला का आदि से चला रहा है, 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण जी। और अब हम जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये जो हम करना चाह रहे हैं, कलातीत जी। तो भगवान बोलता है उसको तो कोई जानता ही नहीं, 16 कलाओं, हाँ कोई जी। 16 कलाओं का ही किसी को इल्म नहीं है, तो कलातीत तो ठीक है। हमको लक्ष्य दिया था, दुनिया को ये लक्ष्य नहीं दिया, हमको दिया, तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, ये तुमको लक्ष्य दिया। अब वो तो ने अपनी बहुत सुंदर बुद्धि चलाई, सुंदर बुद्धि ही कहो, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग कलाएं बताई, ये होती हैं 16 कलाएं। अपने व्यक्तित्व को उन्होंने क्या किया, जब निखरा हुआ तुम्हारा व्यक्तित्व होगा तो ये तुम्हारे क्वालिटीज तुम्हारे में आ जाएंगी। वो तो उन्होंने अपने मन से क्या किया, मन ही तो था, नहीं तो कहीं ना कहीं मुरली में होता ना, अव्यक्तवाणी में होता ना। अगर कोई ऐसी 16 कलाएं हैं तो उनका जिक्र क्यों कभी मुरली में नहीं आया, क्यों किसी अव्यक्तवाणी में नहीं आया? कि हमारे पास तो क्या है, चाहे अव्यक्तवाणी है चाहे मुरली। हाँ, इतना जरूर आया है, 16 कला है, 14 कला है, 12 कला है, 8 कला है, 4 कला है, ये तो मुरली में आया है। 12 कला तक का भी जिक्र आया तो 8 कला का भी जिक्र आया है, इतना तो सुना ही होगा, सबने सुना होगा। तो जब 8 कला का जिक्र आता तो कितने घंटे की याद में बांध दिया बाबा ने, कम से कम कितनी याद चाहिए, 8 घंटे की याद, तो उसमें तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं। तो वो है 8 कला। मुरली में तो क्या करेंगे, इशारा ही देंगे ना, है ना। तो हमारी समझ में आता है, जब हमारे याद की यात्रा 8 घंटे हो जाती है, तब हम त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं, तो कर्म इंद्रियां हमारी एकदम शांत हो जाती हैं और आत्मिक स्मृतियां बहुत आसानी से टिकने लगते हैं। इसका मतलब 50% से आप ऊपर उठ गए, देहवान से ऊपर उठ गए, इसलिए अब
आत्मिक स्मृति में अधिकांश रह रहे हैं आप, आकर्षण हो रही है। जैसे पहले देह की आकर्षण अक्सर होती थी, अब उल्टा हो गया, आत्मिक आकर्षण ज्यादा होने लगी। कितनी कलाएं हैं अभी, कितनी है ये? 8 कला है, सोचो। इसके ऊपर 12 कला है, और फिर 14 कला है। 12 कला की स्टेज कैसी होगी? एकाग्रता कितनी हो जाएगी? कितने? 720। 12 मना 720 है। ये उनका 50% हुआ जिनको कलातीत बनना है। अब सोचो एकाग्रता की कितनी सुंदर स्टेज पे आप पहुंच चुके हैं। अरे 12 घंटे मन बुद्धि को एकाग्र करना कोई मासी का घर है क्या? ये इंटरनल डेवलपमेंट है जो साथ साथ हो ही रही है, हो ही रही है, ऊपर से देखने की दरकार नहीं। एकाग्रता इतना बड़ा जादू है, ये आत्मा में एक परिवर्तन निरंतर हो रहा है, निरंतर। तो कल्पना करके देखो, जब आपकी 12 घंटे निसंकल्प अवस्था होगी तो कितना सुंदर इंटरनल डेवलपमेंट हो जाएगा, हो ही रहा। और उसके ऊपर है 14, माना 840। सोचो, फेल, क्या बोला है? फेल। फेल किसके बाद? क्योंकि 960 तक जाना था तुमको, इसलिए फेल। नहीं तो फेल ऐसे दे जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है। फेल इसलिए क्योंकि कितना नहीं हो पाया, 16 कला नहीं हो पाया। 16 कला से जो एक संपूर्णता थी वो अभी धारण नहीं की, वो इंटरनल डेवलपमेंट नहीं हो पाई जो 16 घंटे से होनी चाहिए, इसलिए फेल। राम फेल हो गया। लेकिन हमने क्या कहा? राम भगवान। कोई साधारण बात है क्या? वो तो जब आप लोग मेहनत करेंगे, जब छक्के छूटेंगे तो मालूम पड़ता है कि अगर इनको शास्त्रों में ये टाइटल दिए तो क्यों दिए हैं। अगर भगवान है तो भगवान ही है। अगर वो फेल हुआ तो केवल उसके मुकाबले में फेल हुआ जो 16 कला संपूर्ण बनने का जो लक्ष्य था। सोचो, अब 16 कला संपूर्णता में कैसा व्यक्तित्व होगा। अब उसको तो बेचारे को मान लो गाना ही नहीं आता और सुर ही नहीं है उसके पास, और हमको ये कैसी 16 कलाएं हैं। अरे जो स्थूल रूप में दिखने वाली कोई बात कभी थी ही नहीं, वो मंदबुद्धि थे जिन्होंने कलाओं में बांध दिया। ये आत्मा की एक संपूर्णता है जो इंटरनल डेवलप हो ही रही है, उसमें कोई स्थूल रूप में दिखने वाली बात कभी थी ही नहीं। अब यहां से तुमको जंप लगाना है कहां? एकदम निसंकल्प, टोटली निसंकल्प, निराकार स्टेज, कलातीत। 16 कला से ऊपर कलातीत, ये है तुम्हारी लास्ट स्टेज। भगवान भगवती रचयिता, गॉड गॉडेज, जो देवी देवताओं की भी रचना करते हैं। सोचो, इसलिए कोई ऐसी स्थूल कलाएं नहीं है कि हम उनको देखने की कोशिश करें और दिख जाएं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इंटरनल क्या हो रहा है? परिवर्तन हो ही रहा है, निरंतर हो रहा है। कुछ कुछ सेकंड भी निसंकल्प हो रहे हैं तो परिवर्तन हो ही रहा है भाई, हर सेकंड परिवर्तन हो रहा है। सोचो, ये परिवर्तन की रूपरेखा इतनी गुप्त है, इसको स्थूल रूप में नहीं देखा जा सकता। हाँ, ये है जो भी अव्यक्त वाणी में है, साकार मूल्य में डायरेक्शंस हैं, याद के लिए डायरेक्शंस हैं, बस उसको फॉलो करते जाए। उसके लिए से आज ही बहुत सुंदर बोला, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो ज्यादातर बोलते हैं, लेकिन आज क्या बोला? क्योंकि तुमको संपूर्ण पवित्र बनना है। योगी तुम बने ही तब जब तुमने पवित्र जीवन अपनाया, नहीं तो योगी कभी थे ही नहीं, लग ही नहीं सकता, योग लग ही नहीं सकता। लेकिन आज क्या बोला? जितना जितना योग बढ़ रहा है उतनी तुम्हारी प्योरिटी की स्टेज बढ़ रही है। तो सोचो कितना सुंदर संकल्पों की स्टेज तुम्हारी आ जाती है, जहां इम्प्योरिटी का नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है। ये है याद की कमाल। इस स्टेज तक हम पहुंचते हैं। जब इस स्टेज तक पहुंचते हैं तो तुम्हारा संसार अलग, और उसको कोई देख सकता है। वहां योग बल से कैसे सृष्टि की रचना हो रही है, तुम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस संसार की कल्पना कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता, कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता। क्वेश्चन बहुत उठाया है, ऐसे वृद्धि कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे। अरे तुम तो वहां पहुंच भी नहीं सकते हैं, तुम्हारी आंखें हैं फूटी हुई। हाँ, जो संसार में पहुंच गए वो देखेंगे सब जलवे। इसलिए बोला पतित आत्मा एक भी वहां पांव नहीं रख सकती, और पावन आत्मा पतितों के यहाँ पांव नहीं रख सकती। दुनिया ही अलग हो गई। इसलिए जिसका कोई कल्पना ही ना कर सके कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी, नई सृष्टि कैसे होगी, ये उनसे पूछो जहां तुम जा भी नहीं सकते। तुम उस स्टेज की कल्पना नहीं कर सकते। जाने की बात छोड़ो कि कलातीत अवस्था क्या होती है। कलातीत अवस्था 16 कला ही देख लो। जिस दिन बन जाओगे 14 कला
तो समझो खुशी का ठिकाना नहीं तुम्हारी। 12 कला में ऊंचे कुचक जाओगे, 8 कला में ही सोचो जब तुमको पास सर्टिफिकेट भगवान दे देता कि तुम पास हो गए, तुम एलिजिबल हो, कहाँ के लिए? हाँ, वहां जाने के लिए। इसलिए ऐसा नहीं है मुंह के बक्के लगाने से काम नहीं होता। इधर तुम धारणा करते जाओगे, खुद ही ट्रांसफर होते जाओगे। ये है सच्चाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ शांति, हाँ चलो। कलाओं को के महत्व को ऐसे समझा जा सकता है कि 4 कलाएं जो होती हैं, हाँ 4 हाँ कलाओं का देवता बिल्कुल। जो अब कलयुग में 4 कलाओं वाला कौन है शास्त्रों में? है परशुराम। सोचो, सब क्षत्रियों का वध कर दिया। वो 4 घंटे का आसन कैसा होता है कल्पना करके देखो। निसंकल्प है 4 घंटे, एक भी संकल्प नहीं है उसमें, एक भी संकल्प नहीं है। ये है 4 कलाएं, और इनका जलवा तो देखना आगे चल के 4 कलाओं का क्या जलवा होता है। हा? एक भी संकल्प नहीं। ये है आसन, तुम्हारा क्या ना हिले। हाँ, तुम्हारा ये जो जग गया है दीपक, इसकी लो बिल्कुल नहीं हिले। 4 घंटे स्थिर हैं, लो हिल ही नहीं रही है। 4 कलाएं आई हैं। नाच नचा दो, जिसको चाहो नाच नचा दो। इसलिए तो मुंह के बक्के लगाने बहुत आसान है कि जितनी भी दीदी दादियां कहाँ चले गई हैं, एक नहीं गया। हाँ, अब वो सीखेंगी। अब वो जाके क्या होता है, एडवांस नॉलेज क्या होती है, एडवांस स्टेज क्या होती है, एडवांस प्योरिटी क्या होती है, मनसा सेवा क्या होती है, मन के मौन से नई रंगत क्या होती है, आप प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल ये है नई दुनिया के सौगात तुम बच्चों को दी है। आना जाना करते हो ना। अगर आना जाना भी करते हैं, धीरे धीरे वो क्या होगा, धारणा होती रहेगी। तो आना जाना भी कौन कर सकते हैं? उठो, आना जाना कौन कर सकते हैं? अरे कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए ना। भट्टियों में रूपरेखा बनी और तुमको क्या कार्ड पहुंच गया कि हाँ आप आ सकते हैं। सबको नहीं पहुंचता, पहुंचेगा भी नहीं, पहुंचेगा भी नहीं, और बिना परमिशन के कोई पाँव नहीं रख सकता, ध्यान रखना। अगर तुमको कार्ड पहुंच रहा है, इनविटेशन मिल रहा है, तो कुछ तो है। कुछ तो है। अब भट्टी में क्या होगा, तुम्हारा परिवर्तन होगा नहीं होगा? होगा ही होगा, होगा ही होगा 100%। हाँ, कार्ड नहीं पहुंचा, कार्ड चलो गलती से किसी ने भेज दिया, बहुत शुभ भावना बहन जी रखती, चलो नहीं नहीं है पहुंचा दिया, अब आके दिखा देना, आके दिखा देना। जो रूपरेखा है, ऊपर वाले की रूपरेखा से तैयारी हो रही है, तो तुम्हारे नसीब में है। तुमको बनना है, तुमको वो धारण करना है। थोड़ा सा अटेंशन तो चाहिए। अटेंशन यहाँ नहीं चाहिए, अटेंशन यहाँ जाने के बाद जिस भी परिस्थिति हो, जहां भी हो, वहां रहते रहते तुमको अटेंशन देना है। वहां का तुमको वायुमंडल सुंदर बनाना है जहां हो, ताकि कोई ऐसा विघ्न ना आ जाए कि हमारी यात्रा रुक जाए। जहां पे तुम हो वहां कोई ऐसा विघ्न नहीं आना चाहिए कि तुम्हारी यात्रा रुक जाए। ये है सबसे पहला कमाल। ये वायुमंडल तुमको चाहिए, निरंतर चाहिए, क्योंकि कलयुग का वायुमंडल दिन प्रतिदिन, दुनिया का वायुमंडल दूषित होता जाता है, निरंतर दूषित, बहुत तेजी से दूषित होता है। इन 10 साल में तो कोई कल्पना नहीं कर सकता, ब्राह्मण कल्पना नहीं कर सकता कि कहां से कहां पहुंच जाएगी ब्राह्मणों की दुनिया। सोचो आप, ऐसे विपरीत वायुमंडल में तो कोई हिम्मत भी रखे तो भगवान को कितनी खुशी होती होगी। विपरीत वायुमंडल में कम से कम घर गृहस्थ में रहते हुए हिम्मत रख रहे हैं भाई, सोचो। घर गृहस्थ में रह रहे हैं और हिम्मत रख रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, कितनी वैल्यू है। उस मेहनत की कितनी वैल्यू है। असंभव को संभव करने की हिम्मत रख रहे हैं, तो उस मेहनत की कितनी वैल्यू है। ये ड्रामा की ही एक सुंदर व्यवस्था है भविष्य की, कोई चिंता नहीं। लेकिन भगवान ने अगर हमको चुना है तो कुछ तो है। तो चाहे 4 कलाएं हैं, चाहे 8 कलाएं हैं, 12, 14, 16 होते हुए क्या बन जाएंगे आज नहीं तो कल। वायुमंडल तुम्हारा पावरफुल होगा, ये ध्यान रखना। दिन प्रतिदिन तुम्हारा वायुमंडल कैसा होगा, पावरफुल होता जाए। क्योंकि ये कहीं एक साथ बैठने की बात नहीं है। इसलिए मैंने बोला अगर विश्व के किसी कोने में भी है आत्मा, विश्व के किसी कोने, वहीं उसकी बैटरी चार्ज होगी, क्योंकि वो कनेक्ट है कहाँ से, नाभि कुंड से कनेक्ट है। जो पहले से नाभि कुंड से कनेक्ट है, तो विश्व के किसी कोने में भी हो तो क्या होगी, उसकी बैटरी चार्ज होगी ही होगी, स्वतः ही होगी। इतना सुंदर ड्रामा, इसलिए बोला तुमको कहीं आना जाना नहीं पड़ता, तुम योग बल से बैठे बैठे क्या कर देते हो, विश्व की सेवा कर देते हो।
तुमको कहीं धक्के खाने की दरकार नहीं, कहीं आने जाने गया हो, तुम जाते हैं, संस्कार ही नहीं है इसलिए तुम्हारे कहीं धक्के खाने के। सोचो कितनी बड़ी बात है, माना धक्के खाने के संस्कार ही नहीं है, कोई इनवाइट करे तो तुमको फुर्सत नहीं है जाने की, ये है तुम्हारी रॉयल्टी। वो बैठे बैठे क्या कर देते हो, जो नहीं हुआ आज तक वो सब हो जाता है, बैठने से होता है, करने से होता है, भाषणबाजी से ना कभी हुआ ना होगा। सोचो 4 घंटे का जलवा साधारण है क्या? है? ये है, इससे अंदर ही अंदर आत्मा क्या हो रही है, पक रही है। इसलिए भगवान से तुमने ज्यादा नहीं डिमांड की है। जैसे 1 बजा कि प्रभु 1 घंटा निसंकल्प कर दो, निसंकल्प कि 1 घंटे से जलवा शुरू हो जाता है तुम्हारा। तो सोचो अव्यक्त स्थिति तुम्हारी दिन भर कितनी सुंदर रहती होगी, कितनी सुंदर रहते पूरा दिन। सोचो, कल्पना करके देखो, कोई मासी का घर है क्या, 1 घंटा अब हिल ही नहीं रही है ज्योति, है 1 घंटा निसंकल्प है, ज्योति हिल ही नहीं रही भाई। तो कल्पना करके देखो पूरा दिन कितना सुंदर रहता होगा ऐसी आत्मा का। इसलिए भगवान खुश हो रहा है, कितना मांगा इसने, है बहुत बड़े दिल वाला है ये, है धीरज धर मनवा, धीरज बाबा भी कहते हैं। फिर 2 बजा, फिर 3 बजा, फिर 4 बजा, 5 6 7 8, कितने बज गए अब, 8 बज गए। कितना, कौन सा ईयर आ गया है, 31। काम हो गया, पूरा काम हो गया, 100% हो गया। जो ब्रह्मा बाबा अनाउंस नहीं कर पा रहे थे संदेशियों को, वो जलवा हो गया। ब्रह्मा बाबा के पास जाती है, नहीं जाती, अच्छी सी पवित्र संदेशियां जाती हैं तो उनको इंडिकेशन तो मिलते होंगे, लेकिन बच्ची भी बुद्धू बन जाती है, ब्रह्मा बाबा भी अनाउंस नहीं कर सकते कहाँ क्या हो रहा है, कायदा भी नहीं है। लेकिन जो संदेश मिल रहे हैं, जो वो ललायित हैं देखने के लिए, जैसे आज ही बोला इंतजाम इंतजाम इंतजाम, इंतजार नहीं, वो इंतजाम हो गया और तुम क्या हो गए, पास। अब तुम्हारे जो पीछे दौड़ रहा है नेक्स्ट क्या होगा, वो भी पास, उसके पीछे जो दौड़ रहा है वो भी पास, होगी प्रत्यक्षता। पूरे एडवांस पार्टी को जो इंतजार थी वो हो गया, लेकिन सब पर्दे के पीछे चल रहा है, सब पर्दे के पीछे, लेकिन देवता धर्म वालों के लिए सब प्रैक्टिकल हो रहा है। ऐसी ड्रामेबाजी है, कहाँ जाके देखें, किसको जाके देखें, कहाँ ढूंढें, कहाँ जाके ढूंढें, बहुत बड़ी मुसीबत है। ये रूपरेखा सूक्ष्म होती जाएगी, स्थूल नहीं रहेगी। ये रूपरेखा और ही सूक्ष्म होनी है, स्थूल का तो कोई रोल ही नहीं। हाँ जी, इनको दे दो आगे। हाँ जी, 8 घंटे हो जाएंगे। हाँ जी, 31 तक जी 31 तक 8 घंटे बोला हाँ ना, जी, तो फिर नहीं हो पाए, उम्मीद नहीं है, नहीं, पूरी उम्मीद। पूरी उम्मीद है, पहली बार सुना उम्मीद नहीं है लेकिन पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो बीज आपके अंदर डला है वही रंगत आने वाली है, ध्यान रखना। आपने जो बीज धारण किया है 24 से, वही गुल खिलाने जा रहा है। 24 से 25 आ गया, 25 से 26 आएगा। यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल निश्चय का आधार, यह है तुम्हारी चेहरे की रंगत। ये है फोकट नहीं, कोई जादू लग जाएगा, कोई लॉटरी लग जाएगी, 27 आ गया तो तुमको उड़ा के ले गया, तुम ही इस काबिल थे क्या, है ना? कभी कोई जादू हुआ है ना कभी होगा। ये जैसे जैसे तुम्हारी स्टेज बढ़ रही है, स्वतः ही तुम निश्चय बुद्धि बनते जा रहे हो भविष्य के लिए। हाँ जी, तो इसका 8 आत्माओं से कनेक्शन है, एक आत्मा 8 घंटे पे पहुंच रही है। हाँ जी, अब बोला ही है 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, उसका 5 4 3 2 क्यों नहीं बोला? बोला क्या? नहीं बोला ना, हो गया काम। हाँ जी, तो जो भी 8 आत्माएं हैं वो अपनी अपनी निश्चित जितनी ताकत लगा सकती हैं। हाँ जी, वो 7 पे पहुंचे या 6 पे, ठीक है। उतने पे वो उस टाइम तक। हाँ, संस्कार जो मिलाने हैं, संस्कार मिलन की रास हो ही नहीं सकते। एक 8 पे पहुंच के दूसरा 7 पे अटका हुआ है तो कैसे संस्कार मिलाएंगे? मिल ही नहीं सकते। समान स्टेज चाहिए, समान निराकारी स्टेज चाहिए, समान निसंकल्प स्टेज चाहिए, तब तो संस्कार मिलेंगे। हाँ जी, मतलब वो आत्माएं अपनी मेहनत से एक उस निश्चित, क्यों एक रेस का आपको समय सीमा दे दी गई है, कि इस समय सीमा के अंदर आपको पूरी ताकत लगानी है, पूरी ताकत लगानी है आपको, और आप दिन रात एक कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब रिबन को टच पहले एक करेगा, 2 एक साथ करेंगे। अभी तो सूक्ष्म ऐसे कैमरे लगा दिए तो ये भी नहीं कहता हमने एक साथ टच किया,
वो जूम करके बता देंगे नहीं भैया तुम थोड़ा सा पीछे रह गए, जो आगे निकल गो। सोचो, हैं ऐसे कैमरे फिट हैं ऊपर वाले के कि एक साथ दो टच नहीं करेंगे, एक टच करेगा उसके पीछे दूसरा टच करेगा फिर तीसरा, बस खेल हो गया। अरे 3 ही तो मिलते हैं नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस स्टॉप, खेल हो गया, काम ही पूरा हो गया। अब तो जितने हैं उनकी लॉटरी लगने जा रही है। यही तो फैसला नहीं हो पा रहा था, 1 2 3 का ही फैसला नहीं हो पा रहा था। इसी की तो रेस, अब टूलेट का बोर्ड लग गया, सबकी लॉटरी लग गई, सबकी लॉटरी लग गई, क्योंकि जो कंपटीशन था वो कंपटीशन क्लियर हो गया। अब कोई कंपटीशन ही नहीं बचा। अब जो 16,000 है इन्होंने कितनी मेहनत की होगी तब तक, कितनी सुंदर मेहनत की होगी, कितना वैराग्य से मेहनत की होगी। इसलिए कहा टूलेट का वोट सबके लिए होगा, ऐसा नहीं कि किन्हीं के लिए लगा किन्हीं के लिए नहीं लगा, ऐसा नहीं होगा। बस उस वक्त तक जो जो मेहनत कर रहे हैं क्या हो गया, टू लेट। जबकि 3 साल इसलिए बाकी हैं कि उनको अपनी अपनी राहत महसूस होनी चाहिए। 16,000 को भी 16,000 को इंटरनल क्या होना चाहिए, बहुत सुंदर राहत। वो राहत जो 8 घंटे की राहत है, निसंकल्प अवस्था की राहत है, जो कर्म इंद्रिय शांत होने की राहत है, जो ओरिजिनल सुख शांति की राहत है। इसलिए कहाँ तक ले जाते हैं, 34 तक ले जाते हैं, फिर जाके टर्न ले लेते हैं, चेंज कर दिया पूरी तरह से, ड्रामा ही चेंज हो गया। इनकी दुनिया अलग होगी, बाकी ब्राह्मणों की दुनिया अलग। हाँ जी। और अभी ये बोला ना कि अगर 1 घंटे ज्योति ली नहीं रही है हाँ जी, तो उसके लिए सारा दिन कितनी अच्छी अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस। ठीक है। मतलब सारा दिन तो ट्रैफिक, सारा दिन में अलवेलापन है तो उसकी कोई वैल्यू है? कौन बचना चाहिए तुम्हारे सामने? बस एक ही शत्रु, कौन सा? अलवेलापन, और कोई कारण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब तुमने दृढ़ता धारण करे, जिस घंटे दृढ़ता धारण करे, जब भी तुम चाहो तुम इस स्टेज पे चले जाओ, कोई कारण नहीं बनना चाहिए कि तुम जाना चाह रहे हो लेकिन नहीं जा रहे। ये है इसका मतलब। शेल्टर में रह रहे हो, तुमको अब कोई चिंता नहीं है कि मैं चाहता हूं तो नहीं कर पा रहा, ये नहीं होती वहां पे स्थिति है। अगर अलवेलापन है तो जरूर ये शेल्टर है, पीछे पीछे कोई दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, उनको भी निश्चित स्टेज पर तुम्हारे साथ साथ ही आना है। लेकिन वो जब भी प्रयोग करेंगे, जिस वक्त अचानक संकल्प आ जाएगा, उसी वक्त कहाँ जाएंगे? निराकारी स्टेज में। दिन में कभी भी किसी भी वक्त निराकारी स्टेज में टिक सकते हैं। कितना टाइम लगता है उनको? 1 सेकंड लगता है। हाँ जी, तो जो 1 घंटा कर सकता है हाँ जी, वो 2 घंटे भी कर सकता है। क्यों नहीं करता वो? है इतना सुंदर हो गया 1 घंटा, तो ये बेचारा क्यों नहीं 2 घंटे करता, क्यों नहीं 3 घंटे करता है? सोचो, उसमें थोड़ा सा आना ही है, थोड़ा सा है, तुम्हारे जैसा नहीं है वो जो 2 घंटे में आ रहा है, और 3 घंटे में अब थोड़ा सा आ रहा है, वैसा नहीं है जो तुम्हारे पास आ रहा है। 4 घंटे में थोड़ा सा है, ऐसा नहीं जो तुम्हारे पास आ रहा है। कितने % है जो आ रहा है? 25%, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं है। इसलिए बाबा ने जम दे नहीं होता है। तुम निरंतर अभ्यास करते जाते हो, तब जाके तुम उस स्टेज पे स्थित होते हो। जब तक तुमको कभी भी नीचे नहीं आना, 2500 वर्ष तुमको नीचे नहीं आना। सोचो आप, स्टेज कैसी अविनाशी है। पूरी दुनिया नीचे की तरफ जा रही है ब्राह्मणों की, लेकिन तुम कभी नीचे जा ही नहीं सकते। किसी भी परिस्थिति में तुम नीचे नहीं जा सकते। किसी भी परिस्थिति में तुमको कोई घसीट नहीं, पूरी दुनिया लग जाए तुमको नहीं घसीट सकती, नीचे ला ही नहीं सकती। ये है अविनाशी स्टेज, जिसको कोई विनाश कर नहीं सकता। हाँ जी। तो सीढ़ी के चित्र में ऐसे बताया है ना हम्म, कि जब हम 16 घंटे की प्रैक्टिस हाँ करके जी। ऊपर तक पहुंचेंगे, हाँ जी, उसके बाद लिफ्ट होगी, उसके बाद आसन जमेगा, हाँ जी, तो उससे पहले नहीं जमेगा। क्या बात है, सुंदर क्वेश्चन है। हम थक गए, हमारी कमर थक रही है, हमको ये दिखाया गया है कि तुम द्वापर युग से ऊपर जा रहे हो, जाते जा रहे हो, कहाँ तक पहुंच गए? सतयुग के आदि तक पहुंच गए। तुमने बहुत मेहनत की। उनको भी 30 से 33 वर्ष लग गए बेचारों को। किनको? हैं जी, वो जो 3 मूर्तियां थी उनको भी 30 से 33 वर्ष लगे पूरा ऊपर तक जाने के लिए। उसके बाद उनको क्या मिला? लिफ्ट मिली। तुम देखो तो अपनी बैकग्राउंड तो देखो, कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो, सालों से फॉलो कर रहे हो। सालों से लगे हो, सालों से। कब से लगे हो? कहां से साल शुरू होते हैं तुम्हारे? है
11 से वहां से तो कंटिन्यू भट्टी में बैठे ही हो। सोचो, कहीं ऐसा थोड़ी बैठ गए इंतजार कर रहे हैं। तभी से क्यों निकले भाई? 24 ट्रैफिक कंट्रोल वहीं से क्यों निकले? 2011 से क्यों निकले? 2011 की जो लास्ट अव्यक्तवाणी थी, जो 30 मार्च के आसपास चली, उसी में क्यों बोला भाई टू लेट आए हो? लेकिन आ तो गए ना, क्या जरूरत थी? 14 में बोल देते, 12 में बोल देते, 10 में बोल देते। तो जरूर 11 में कितना बड़ा चेंज हुआ, 8 बम फोड़ दिए। क्या किया? आबेल मुझे मार, कितनी मुसीबत मोल ली। 8 बम्बियां, और वो भी कहाँ? बॉम्बे में जाके फोड़ रहे हैं। तो जरूर विनाश हो रहा है, तो स्थापना हो गई, होनी नहीं है, हो गई। जिनका आह्वान करना था उनका आह्वान हो गया, अब तो उनका जलवा देखना बाकी है। अब गिनो वहां से। 14 वर्ष पूरे हुए 25 में, 25 और 7, 25 और 6 जोड़ लो, 30 से 33 वर्ष तो भैया चाहिए ही चाहिए है। चाहिए ही चाहिए। और साथ साथ अब तुम क्या कर रहे हो? लिफ्ट की भी क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो। पहले नहीं थी तुम्हारी, लेकिन अब साथ साथ लिफ्ट की प्रैक्टिस है साथ साथ, इसलिए तुम्हारी यात्रा ही चेंज कर दी। कब से? 24 से तुम्हारी यात्रा ही चेंज हो गई। तो बाबा क्या देख रहा है, कहाँ तक पहुंच गई ये? तो जरूर इनका अपनी तरह का जो चक्कर है 5000 दिन का, वो इन्होंने खत्म कर लिया। अगर खत्म कर लिया तभी तो उनको राहत मिल रही, नहीं तो राहत क्यों मिलने लगी अचानक? ये जादू नहीं हुआ, ये तपस्या का फल है जो तुमने की है। अचानक किसी को कभी राहत मिलती है? इनको राहत दी तो हमको भी दो। अगर आप इनको राहत दे रहे हैं, इनको सहज होता जा रहा है निसंदेह, तो हमारे में क्या कमी है भाई? तो एक निश्चित स्टेज की तपस्या तो तुमको करनी पड़े। और तुम जब तक पूरे ऊपर तक नहीं गए तब तक तुमको लिफ्ट, तो जिनको भी लिफ्ट मिल रही है तो उनको सोचना चाहिए निश्चित रूप से हम एक निश्चित स्टेज की तपस्या की है हमने। जब नए नहीं है मान लो, तो उनको अब तो हम तो नहीं आए हैं, तो पिछले जन्म की तपस्या तुम्हारी कहाँ जाएगी भाई? पिछले जन्म में कुछ ना कुछ किया नहीं किया, नहीं तो अभी 240 कहाँ से करने लग पड़े। जो अच्छी अच्छी ब्रह्मा कुमारी नहीं कर सकती, वो तुम्हारे से कैसे हो सकता है? संभव ही हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है तो जरूर पिछले जन्म की तुम्हारी निश्चित स्टेज की तुम्हारी तपस्या हो चुकी है। शरीर छोड़ने तक जो तुमने तपस्या की है, लेकिन अब जो समय था तुमको वो चांस नहीं मिला, वो पढ़ाई नहीं मिली जहां से तुमको आगे जंप लेना था। इसका पिछला जन्म नहीं छोड़ सकते, ध्यान रखना। सब कुछ इसी जन्म से तुमको इसी पुरुषार्थ से नहीं दिख सकता। अगर आपकी अच्छी अवस्था बन रही है, अच्छा आपको महसूस हो रहा है कि बाबा की बहुत हमको क्या मिल रही है, मदद मिल रही है, असंभव संभव होने लगा, तो आप समझो समय नहीं आया था, अब वो समय आ गया। जो पिछली तुम्हारी तपस्या की हुई थी, अब उसका क्या होने लगा? उसकी रंगत आनी शुरू हो गई। हाँ जी, हाँ जी। जो महाराष्ट्र का गायन है वैसे जी 16,000, जी जी। और अपना परिवार भी 16,000 का। हाँ जी। बाबा अपना ने परिवार बोला कहाँ है अभी? मतलब बिगिनिंग, हाँ जी। बिगिनिंग शुरुआत। हाँ तो आज बाबा ने बोला कि एक दो को सहयोग देते चलो। तो अपना परिवार तो, और साथ में बाबा ने अवतवाणियों में और मूल्यों में ये भी बोला है कि चैरिटी बिगिन एट होम। तो अपना परिवार तो यही है, तो एक दो को सहयोग तो अपन अपने परिवार को यही। इसलिए आवाहन किनका किया है? पहले खैरात किनको बांट रहे हैं? नहीं बांट रहे। पहले कभी परमिशन नहीं मिली, अभी कैसे परमिशन मिल गई आपको? जबकि आप तो लगातार जुड़े हैं, लगातार आ रहे हैं और लगातार फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं फॉलो नहीं कर रहे, लगातार फॉलो भी कर रहे हैं आप। 18 से तो कम से कम फॉलो कर ही रहे हैं, ठीक है, नंबरवार हैं, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन समय अपना फिक्स रहता है, जब समय आया तो कार्य शुरू हो गया। इसलिए ड्रामा फिक्स है, हर एक का ड्रामा फिक्स है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। सबका अपना अपना ड्रामा है और बहुत सुंदर ड्रामा है। ड्रामा तो है ही, लेकिन कैसा है? बहुत सुंदर है। आज तक जो नहीं दिखा वो दिखना है। जो आज तक नहीं दिखा, अगर सुंदर है तो सुंदर दिखना चाहिए ना। कहने सुनने से थोड़ी सुंदर होता है। यहाँ तुम्हारी बैटरी चार्ज करके घर में गए, फिर वैसे ही कहाँ गई सुंदरता? वैसा नहीं है अब तो अगर सुंदर है तो है, तुम्हारे अंदर से जो खुशबू आ रही है, जो तुम महसूस करोगे, दूसरा नहीं कर सकता।
जो तुम्हारे को आकर्षण होगी, दूसरे को आकर्षण महसूस नहीं हो सकती। तो सुंदर है तो है, और वही सुंदरता सब देखेंगे, वही सुंदरता सब देखना चाहते हैं, वही है प्रैक्टिकल। अब हाँ जी। भाई साहब अभी बोला ना कि ऑलवेज यहाँ पे जो आप रहते, आपने जब सिखाया था कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ, हाँ जी, कि एक बार स्विच ऑन हो गया तो फिर कुछ भी कर लो स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं। बिल्कुल गुड। तो जैसे बात करते करते किसी के साथ हाँ जी। हमने स्विच ऑन किया हुआ है और बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट बात है, पर वो ऑन है, मतलब ये पॉसिबल है? बिल्कुल 100%, 99 नहीं। तो यही अनुभव है यथार्थ जो होने वाले हैं, इसके बिना मजा नहीं आएगा। आपने स्विच ऑन कर लिया, ऐसा नहीं कि अब बात छोड़ के स्विच बाद में ऑन करूंगी, बिल्कुल नहीं। तुम डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते, बातचीत करते करते डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, इसी में मजा आने वाला है। ये है यथार्थ, ये है राजयोग। तुम्हारी कोई एक्टिविटी ना छोड़े, लेकिन तुम्हारा कनेक्शन निरंतर जुड़ा हुआ है। तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से डिस्कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट। अगर तुम चाहो तो वो निरंतर रह सकता है और रहेगा, रहना ही है। ये राजयोग है। हाँ जी। अरे वही तो टीसी है, मजा तो उसी में आ रहा है। बातचीत भी कर रहे हैं और धुन लगी है, कहीं बॉयल ना हो जाए दूध। सोचो, किचन में दूध रखा हुआ है, किसी ने नॉक किया, आप गए दौड़े दौड़े, और बातें हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ ठीक है बाद में आ जाए, हो जाएगा। और बुद्धि लगी है दूध में, उबल ना जाए। बुद्धि कहाँ थी भाई? वहां अच्छे से बात सुन लेते ना। डिस्कनेक्ट हुए ही नहीं आप, बुद्धि आपकी वहीं धरी है, तो क्यों नहीं नोट करेंगे इसको? यही कला तो भगवान सिखाने आया है। कुछ भी काम करते करते तुम्हारी बुद्धि कहाँ डटी रहे? उस एक में डटी रहे, आत्मिक स्मृति में डटी रहे। ये है कला। जब इसको अपन वैल्यू देते हैं तो उस वैल्यू की मालूम पड़ती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना पड़ता तो भगवान क्या करता है? तुमको चुनता ही नहीं। बहुत हैं उनके पास हिमालय में, चले जाते वहाँ। होंगे नहीं होंगे, ढेर के ढेर सन्यासी होंगे हिमालय में, कोई कमी नहीं है, हैं? और अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमारों की कमी नहीं है, अच्छी अच्छी ब्रह्मा कुमारियों की कमी नहीं है। तुम्हारी कोई दरकार कभी थी ही नहीं, फिर भी तुमको बाबन ला के बिठा दिया है। यही बाप दिखाना चाहता है कि तुम अपनी तपस्या को नहीं जानते, तुम अपने पिछले जन्म को नहीं जानते, लेकिन वो जानता है। अगर उसने हमारा आवाहन किया है तो हमारी तो केवल हिम्मत मात्र है, मात्र हिम्मत है, ताकि उसकी मदद से क्या नहीं हो सकता? असंभव को संभव करना। हाँ जी। क्योंकि अभी वो वाला टाइम कब आएगा जब हमें मौका मिलेगा, वो घंटों फ्री, वो वाला तो समझ नहीं आ आपके रहा। नसीब में ही नहीं है। हमारे नसीब में भैया अपना हमको तोड़ निभाना है। हमारे जो हिसाब किताब हैं वो ब्रॉड ड्रामा के हैं। इसलिए आप कल्पना करो कि हम एकदम निर्बंधन हो गए, लेकिन इसमें रहते रहते जो कर रहे हैं इसकी बहुत बहुत वैल्यू है। तुम्हारे 240 की इतनी वैल्यू है कि 8 घंटे से जास्ती वैल्यू है इसकी। और यही होगा जब भी आपको भट्टी का चांस मिलेगा, चुटकियों में होंगे, तुम्हारे चुटकियों में होंगे। ये भट्टी है ही अपनी चेकिंग के लिए कि जब हमको फ्री टाइम मिले तब हम कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, कहां तक हम छू सकते हैं आसमान को। ये है, सोचो। वो कब चांस मिलता है? भट्टी में। एक निश्चित हाइट तक छूने का, 720 है, 480 है, 840 है, 960 है, कहां तक तुम छू सकते हो? ये तुम भट्टी में अपनी चेकिंग करते हो। भट्टी के बाद फिर घर में जाते हो, फिर वो घर गृहस्थ में रहते हुए जो तुम मेहनत कर रहे हो उसका कहाँ ओरिजिनल तुमको साक्षात्कार कहाँ होगा? जब फ्री होके तुम भट्टी में ताकत लगाते हो। ऐसा नहीं कि भट्टी में सबको सफलता मिल जाती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए आगे चल के महसूस करेंगे, भट्टी मिलेगी। आपने जितना अटेंशन दिया है घर में रहते रहते, आप संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन भट्टी में पूरी तरह आपको बाप का सहयोग भी मिलता है और बहुत अच्छी आप अनुभूति करते हैं। आपको हैरानी होती है, और इस बार मेरी भट्टी सफल हो गई, हाँ पता नहीं कैसे बन गए, मेरे को तो लगता ही नहीं था इतने अच्छे बन पाएंगे। तो बन रहे हैं। इसलिए तब जब चांस मिला, आपने क्या किया? वहां जब थे घर गृहस्थ में, जिन परिस्थितियों में थे उन परिस्थितियों में रहते रहते आपने मेहनत की, जो ऊपर वाला जानता है। वो असंभव था, लेकिन तो भी आपने कुछ ना कुछ संभव किया। जैसे ये नहीं है कि हमको कोई ऐसी लिफ्ट अभी मिल जाएगी, सब छोड़ छाड़ के आ जाओ, आ नहीं जाओ। जहाँ पे हो अपने हिसाब का चुकतो करो और भगवान की याद में रहो। ये कंडीशन तो है। हाँ जी।
और भाई साहब बाबा कहते हैं कि किसी में भी हमें अगर बुराई दिखती है तो वो बुराई हमारे अंदर आ जाएगी, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि बुराइयां हम सब में है, कमी कमजोरियां सब में होती ठीक है, है, तो अगर हमें दिख रही है पर उसका हम चिंतन नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्या है क्यों मतलब आएगी वो? हाँ वो मतलब चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर चिंतन कर रहा है तो जरूर तुमने धारण किया। वो बुराई है तुमको शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए। उस बुराई को देखे तुमको क्या शिक्षा लेनी है, क्या धारणा करनी है। जैसे बाबा ने कहा तुमको क्या करना है, उसको इग्नोर करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब तुमने परचिंतन शुरू कर दिया, ये तो बहुत बड़ी महारथी बनती है, या कुछ ऐसी वैसी बात होगी और तुमने सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया, तो घुन लग गया तुम्हारे को। खुद की तपस्या को खंडित कर रहे हैं ये। तो ऐसी खंडित तपस्या वाली आत्मा कहाँ से बन पाएगी भाई? कभी बन सकेगी? बिल्कुल नहीं। इसे तुमने सीखा, सामने कुछ था उससे तो तुमने सीखा है। शुभ भावना शुभ कामना होती क्या है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। और ये छोटे से परिवार जहां तुम रह रहे हो वहीं ट्रेनिंग होगी, या कोई पड़ोसियों में जाके ट्रेनिंग लोगे क्या? पड़ोसियों को तो फुर्सत ही नहीं है, तुम्हारे से बात ही नहीं करते। जहां तुम हो, चाहे लौकिक घर में हो चाहे अलौकिक परिवार में हो, वहीं ब्राह्मणों के बीच में या अलौकिक परिवार में तुम्हारी ट्रेनिंग होनी है। कोई गुंजाइश नहीं है किसी के ऊपर उंगली उठाने की। लेकिन हमको जो धारणा करनी चाहिए वो धारणा हमसे नहीं हो पाई, इसलिए हमारे लिए माया है। माया जबकि है ही नहीं। तुम सुधर जाओ तो संसार सुधर गए, हम नहीं सुधरे तो हम उंगली उठा रहे हैं। हमारे में परिवर्तन आ गया तो क्या हो गया? हमारा संसार ही परिवर्तन हो गया। इसलिए यही कहा है, बुराई को ना देखना है ना सुनना है, हमको क्या करना है वो धारण करना। ये है तुम्हारे सुख शांति का आधार। उनको प्रैक्टिकल जीवन में सुख शांति चाहिए, तो जहां पे भी हो, परिस्थिति नहीं बदलेंगे लेकिन तुम बदल गए। परिस्थिति नहीं बदली, तुम बदले तो परिस्थिति बदल गई। सोचो कैसा वायुमंडल तुम्हारा बन गया जो अब परिस्थिति बची ही नहीं है। ये है हमारा लक्ष्य। किसी में बुराई अगर दिख रही है और हम तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो हमारे अंदर भी क्यों? कारण तो बताओ। जब हम देखते हुए नहीं देख रहे, फिर शुभ भावना भी रख रहे हैं हम। ऐसा नहीं है छोड़ दिया हमने शुभ भावना भी रखी हुई है कि आज नहीं तो कल इस आत्मा का परिवर्तन होना है। आप तो उसकी बुराई को दूर कर रहे हो, खत्म करने की कोशिश कर, तो आप में कैसे आ जाएगी वो? आप साक्षी नहीं हैं। आपको शुभ भावना शुभ कामना का प्रयोग करना है, तो आप में कैसे आ सकती है वो? हाँ जी, और भाई सब जैसे कहते हैं ना सतो गुणी आत्मा, हाँ जी, आत्मा में 7 गुण है। जब हम सीखते हैं फर्स्ट डे कोर्स, ठीक है, ठीक है, तो ये सुख शांति सब हमारे अंदर ही है। हाँ जी, हाँ। तो ये ऑलरेडी है या हमें लानी है? मर्ज है, मर्ज है। आत्मा में सब कुछ मर्ज है, उसको इमर्ज करना है। लेकिन आत्मा अपनी अपनी कैटेगरी की है, एक कैटेगरी की नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें मर्ज रूप में सब कुछ ना हो। लेकिन तुमने इमर्ज किस स्टेज तक किया है ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा ओरिजिनल तुम फॉर्म में कहां तक, किसी स्टेज तक आई हो, ये तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें ना हो वो क्वालिटीज, वो गुण शक्तियां ना हो, ऐसा नहीं है। हाँ, एक निश्चित स्टेज तक जब तुम आ गए, अब बाप को जहां तक ले जाना है अब वो आगे ले जाएगा। अगर 16 कला संपूर्ण है तो 16 कला संपूर्ण ही चाहिए, अगर कलातीत है तो कलातीत ही चाहिए, और वो बना लेगा, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन तुम अपनी ताकत लगा के जहां तक चढ़ सकते हो उतनी चढ़ाई तो चढ़ो। जहां तुम थक गए इससे ऊपर तो बहुत मुश्किल है, वहीं भगवान हाजिर है। ये जितनी आप ताकत लगा सको, जितनी चढ़ाई चढ़ सको, उतनी ताकत हो, स्वतः ही डेवलपमेंट होगा, स्वतः। क्योंकि अंदर ही है, बाहर नहीं। ऐसे दुनिया वाले क्या कहते हैं, सब कुछ अंदर ही है। उसका मतलब ही है कि आत्मा में सब कुछ मर्ज रूप में है, लेकिन उसको क्या करना है, इमर्ज करना है। जैसे जैसे याद बढ़ती जाती है वो शक्तियां इमर्ज हो रही हैं, गुण इमर्ज होते जाते हैं। इसलिए आपके स्वभाव में चेंज आने लगता है। पहले वो स्वभाव नहीं था, अभी आपके स्वभाव में चेंज आने लगा। और दूसरे को जब हम देखें तो जैसे बाबा सिखाते हैं कि दूसरे को भी आत्मा ही देखना है। हाँ जी, वो जैसा भी हो, पर उसको उसकी भी वो ओरिजिनलिटी तो सुंदर है ही ना, वो आत्मा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसा ही चिंतन, बहुत वैसा ही सुंदर। करना। सबसे सुंदर है एक दो को आत्मिक स्वरूप में देखना। इसका मतलब अब आप उसके 63 जनों के हिसाब किताब को देख ही नहीं रहे हैं, जबकि वो ज्ञान में नहीं भी चलता। कोई आत्मा ज्ञान में नहीं भी चल रही, अज्ञानी है, लेकिन तो भी आप उसके अज्ञानता को आप नहीं देख रहे हो। क्या है ये मेरा भाई है।
हमारे कनेक्शन में आया तो जरूर हमारे साथ हिसाब किताब है, लेकिन आप उस बुराई को देख ही नहीं रहे और भ्रुकुटी में क्या देख रहे हो। तो आपका इतना सुंदर वाइब्रेशन कुछ ना कुछ तो वो कैच करेगा ही करेगा। वो परवश है, ध्यान रखना, क्या है वो परवश है, चाहे अज्ञानी है, ज्ञान में नहीं भी चल रहा तो भी वो परवश है। तो आप जब भ्रुकुटी में देखोगे, जैसे आप मुस्कुराओगे, उसको उसके सामने मत मुस्कुरा देना, तो मेरे को बुद्धू समझती है, अच्छा बताता हूँ, बढ़िया ये वहां भट्टी करके है? लेकिन हाँ, उसको तो कहीं भी इमर्ज करके क्या दिया जा सकता है ना, है? उस आत्मा को शक्ति कभी भी इमर्ज करके, कहीं भी इमर्ज करके खास अमृत तिलों दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। अगर वो कोई बाधा रूप है थोड़ी बहुत, तो उसको चेंज किया जा सकता है। शुभ भावना, शुभ कामना। हाँ जी, और जैसे बच्चे हैं, हाँ जी, अब पूरा सब कुछ एक भी छूट ना जाए। हाँ जी, हाँ, क्यों छोड़ेंगे। हाँ जी, मतलब वो जैसे कोई भी बात हम उन्हें समझाएं, ये सबकी बात है, मैं अपनी सिर्फ नहीं कर रही हूँ, हाँ, जनरल वाला कर हाँ रही जी, हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो अगर वो हमारी बात, जैसे एक एज होती है उसमें बच्चे इतना सुनते नहीं है, क्यों तो सुनेंगे, उनको किस तरीके से हम लाइन पे क्यों सुनेंगे भाई। चारों तरफ का वायुमंडल तो देखो, जिसमें वो अधिकांश रह रहे हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। और तुम्हारे पास कितनी देर आ रहे हैं वो कितनी देर तुमको समय दे रहे हैं, सोचो आप। और थोड़ी देर खाना खाना खिलाने बैठे, तुमको मौका मिला, उनका दिमाग खराब हुआ कि जिस वायुमंडल से आए हैं, जिस वायुमंडल वापस उनको जाना है, जाना ही है, और तुम अपनी चूंचा करने लगी। तो सोचो, उनका अपना वायुमंडल है, जिस वायुमंडल में रह रहे हैं, निरंतर रह रहे हैं 24 घंटे, और तुमने मिसाइल उनके हाथ में दिया हुआ है ना। सोचो, तुम एकांत में बिठा दो तो भी वो उस वायुमंडल से जुड़े हैं, तो भी जुड़े हैं। सोचो, एकांत में बिठा दो और आनंद ले रहे हैं वो। फिर तुम पिच पिच करो तो भी बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना, है ना। अगर तुम्हारा अंश है ना, तो निश्चित रूप से कोई ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है, उसमें भी साक्षी रहना है। लेकिन एक शुभ भावना, अब दूसरों के प्रति हम शुभ भावना रखते हैं, तो अपने से क्यों नहीं रखेंगे। तो फिर जो आप अमृत वेला करते हैं, दिन में ट्रैफिक कंट्रोल, कुछ ना कुछ आपका वायुमंडल तो बन रहा है। जितना सुंदर आपका वायुमंडल बनेगा, उनमें परिवर्तन ना हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। विश्व के किसी कोने में भी हो, वहां भी सेफ्टी कर दोगे आप। आपका वायुमंडल है, स्वतः ही आपकी वृत्ति वहां जा रही है, जाएगी। इतने नष्टों माने कि आप भगवान भगवती बन जाओ, जाएगी ही, स्वाभाविक है। शांति थोड़ा सा, है ना, जाएगी ही। लेकिन चिंता नहीं, चिंता नहीं। उनका भी कल्याण होना चाहिए। अगर हमारा कल्याण हुआ है तो उनका भी कल्याण होना चाहिए। तुम्हारी रचना है, सुनते नहीं है, तुम्हारी रचना है, लेकिन तुम्हारा वाइब्रेशन पहुंचता है उनके पास, और पहुंचेगा। संगम युग के चूंकि तुम्हारी रचना है, हाँ, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम अपना कितना वायुमंडल कैसा बना रहे हो। यहां कोई उंगली नहीं उठा सकता कि अगर मेरे लौकिक का कल्याण नहीं हो रहा है तो तुम अपनी चेकिंग करो बस। अगर तुम्हारी अच्छी, बहुत अच्छी अवस्था बनती जा रही है, तो तुम्हारा वाइब्रेशन ना पहुंचे उनके तक, हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि चला लेंगे बात। एक साक्षात्कार में किसको नहीं उड़ा सकता। कोई आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा, सुन ही नहीं रहा कितना भी आप कोशिश करो, इधर से नहीं आ रहे, बैठो बैठो, तुम अपना भाषण अपने तक रखो, सुनते ही नहीं। सोचो, अब तुम्हारे मुख से थोड़ा सा कुछ निकल गया, भाई बच्चे ऐसा 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 हमने सुना है, हमारे भाई जी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, ऐसा समय आ रहा है, और रात में वैसे ही उसको स्वप्न आ गया, और सुबह दौड़ दौड़ कर मम्मा कहाँ है, आप कहाँ हैं तो कितना टाइम लगा। इसलिए ये चिंता मत करो कि उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा, हमारी नहीं सुन रहे। अपनी चिंता करो। अपनी चिंता करोगे तो स्वतः ही उनका कल्याण हो ही जाएगा। नहीं, ऐसे तो सुनते हैं, लेकिन वही बात कर रही हूँ कि संग का रंग। कोई बात नहीं, वायुमंडल- आप कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ नहीं कर सकते उसकी चिंता भी क्यों करें, चिंता भी नहीं करनी है। आप जहां तक कोशिश कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एक हद तक ही कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद कोशिश नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास वाइब्रेशन की पावर है, ये मत भूलें। आपके पास सबसे बड़ी पावर है, तो भी बहुत बड़ी पावर है आपके पास, तो भी आप चाहें तो अपनी अवस्था से उनकी सेफ्टी कर सकते हैं। उसमें आंखों से देखने की दरकार नहीं, ध्यान रखना है, उनकी जासूसी करने की भी दरकार नहीं है। आपका वाइब्रेशन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। इसलिए अपने वाइब्रेशन को देखो, एक व्रता वाइब्रेशन को देखो, अपनी प्योरिटी की पावर को देखो। इसलिए कई बार बाबा ये भी कहे, तुम्हारी जिम्मेवारी कौन उठाएगा, बाप उठाएगा, और जिनकी जिम्मेवारी बाप उठा ले तो फिर चिंता की जरूरत। इसलिए अपना तो ध्यान रखना है, अपना बहुत अटेंशन रखना है। इसलिए चैरिटी कहाँ से करेंगे,
अपने घर से ही करेंगे। 7 बज गए भी, आज का टारगेट बहुत बड़ा है। दोपहर में आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी 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 जरूर, बिल्कुल नहीं। ये परिभाषा चेंज करो, नई दुनिया की परिभाषा नहीं है। बहुत फुंकार के देख लिया। यहाँ तो सुंदर वाइब्रेशन चाहिए, सुंदर वाइब्रेशन, उससे परिवर्तन जो फुंकार से नहीं हो सकता, वो आके श्रेष्ठ वाइब्रेशन से हो सकता है। बोलना ही नहीं, वो आपके चेंज से ही परिवर्तन हो जाएगा। पहले अक्सर फुंकार थे, आजकल फुंकार ना बंद कर दिया तो हैरान हो जाएंगे, ये कहाँ की भट्टी से आई है। रूप ही बदला है। हमारी अम्मा तो ऐसी थी ही नहीं। इस बार तो पता नहीं क्या जादू कर रहे हो भाई जी के पास, तू तो जा वहीं जा। वो भी ये चाहते हैं फुंकार ना बंद करें, और हम सोचते हैं फुंकार से हम ठीक कर लेंगे। नहीं, ठीक होना है और बिगाड़ होगा। तो तुम जितना शांति में जा रहे हो, ठीक होना ही है। जितना तुम साइलेंस में टिकते जाओगे, ठीक होना ही है। 100% ठीक होना है, 99 नहीं। फुंकार नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? शांति चाहिए, सहनशीलता चाहिए। तो उसके बिना काम नहीं हो सकता। ओके, चले। बच्चों को तो ये नहीं पता ना कि नहीं बताना है उनको, फिर बुद्धि चलाएं हम। प्रयोग हमको करना है? आपको दिया है, आप प्रयोग करो ना, अपने में चेंज लाओ। हाँ, अगर उनको बताया होता पहले से ही ब्राह्मण ना बन जाते वो। कब से हम चूंचा कर रहे हैं, बुद्धि में बैठा, अभी वही ढर्रा पुराना। अरे कुछ तो नया करो भाई, हैं? अपनी परिवर्तन से क्या होता है? अपनी घोट तो नशा चढ़े। स्वयं के परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा, चाहे तुम्हारा छोटा सा ही संसार है, कोई दूसरी रूपरेखा है ही नहीं, तुम्हारे परिवर्तन से ही वो रुका हुआ है। इसलिए आपका परिवर्तन देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसा इनका परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के बच्चे हैं, तो इनका बोलना, चालना, उठना, बैठना कैसा होना चाहिए। और हम कहते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए को डंडा उठाना पड़ता है। अरे बिल्कुल नहीं, अब नहीं। वो समझदार हैं, सब समझदार हैं, कोई बुद्धू नहीं है। हाँ, जब छोटे बच्चे होते हैं तो बात अलग। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप कान भी पकड़ते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन एक निश्चित से जब बड़े हो गए फिर नहीं, फिर तो वो आपसे ज्यादा समझदार हैं। पढ़ा लिखा जो दिया आपने, ना पढ़ाते, अब वो आपसे ज्यादा समझदार हैं। इसलिए अब आपके पास कोई चारा नहीं है, एक ही चारा है। कौन सा? चारा खाओ, आनंद लो, और वो भी आनंद में आ जाएंगे। इसलिए चिंता की बात नहीं। तो स्थिति से सुंदर परिवर्तन होगा, सुंदर होगा, बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ जी, बच्चों को यूं तो कह सकते हैं, भैया खाना खाओ तो पापा को याद करो, शिव बाबा को, और मेरा पेट भरा हुआ है। ऐसे तो बोल सकते हैं ना। खूब बोले, कोई मना नहीं है, है ना। अगर वो सुनते हैं तो बोले, है ना। अगर वो सुनते ही नहीं तो माँ अंदर से भी तो एक वाइब्रेशन होता है आपका, ये ध्यान रखना। बोलने से सब कुछ नहीं होता, एक आपका बहुत सुंदर वाइब्रेशन भी, उसका प्रयोग करके देखो। मैंने शायद कल परसों भी बताया था ना, मैं ड्यूटी पे हम लोग ये प्रयोग करते हैं कई बार। जो सामने से व्यक्ति आ रहा है वो 50 फीट दूर है, वो मेरे से प्रति अच्छी भावना उसकी है ही नहीं। और मेरे को मालूम है जब हम आपस में मिलेंगे तो ये मुंह इधर उधर कर लेगा, और मैं भी कर लूंगा, मैं भी कम नहीं पड़ता हूँ। मैं भी राजा हूँ। तो मैं प्रयोग करता था कि नहीं, जब ये मेरे पास आएगा ना मेरे को मुंह इधर करना है, ना इसका मुंह उधर, हो ही नहीं सकता। और वही होता था, कम से कम नहीं भी मुस्कुराता था, लेकिन उसका वाइब्रेशन वैसा नहीं होता जैसा अक्सर होता था। कुछ नया प्रयोग करेंगे तब तो होगा। इसलिए कहते हैं साइंस है, तुम्हारे जो संकल्प निरंतर फैल रहे हैं, सबसे बड़ी साइंस है। आप फैला के तो देखो, वाचा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मनसा में बहुत पावर है। लेकिन मनसा को पावरफुल बनाओ, वो काम करेगी, वो बिल्कुल करेगी। ठीक है। ओम शांति। ठीक है।